राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे खाने के भोजन के बारे में कि हमें कौन सी चीज़ कैसे खानी चाहिए। जैसे आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि कुछ लोग इन चीज़ों से अपरिचित हैं और कहा सुनी में जो ज़्यादा प्रचलन में होता है वैसे ही करते चले जाते हैं और फिर आशा करते हैं 100% रिजल्ट की, जो कि उन्हें नहीं मिलता और वो भी बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं। अब जैसे कुछ एक लोग वेट लॉस के लिए करते हैं, चाहे वो डाइट चेंज करें, चाहे वो एक्सरसाइज करें, चाहे वो जिम करें, चाहे वो प्राणायाम करें, लेकिन एक दो दिन में एक तो वेट देखना कितना कम हुआ, एक 15-20 दिन बाद ही निराश हो जाना कि 1 किलो भी नहीं घटा। तो ये चीजें ना करें आप। देखिए, जब चर्बी को जमने में सालों लग गए तो आप इस उदाहरण से उस चीज को समझिए कि जब वो धीरे धीरे, जैसे आपको उदाहरण दूं, आप गद्दे ले लीजिए बेड के, जब हम लाते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, क्या वो एक दिन में पिचक जाते हैं? नहीं पिचकते ना। उनको धीरे धीरे प्रेशर पड़ेगा, पहले वो वापस अपनी फॉर्म में आने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा पिचकते हैं, सही होते हैं, पिचकते हैं, सालों के बाद उनका जो बीच की दूरी है, सॉफ्टनेस है, वो खत्म होती है और पतलेपन पे आते हैं। तो हमें तो महीनों की बात है। आप दिनों में ना वेट को कम होने की उम्मीद करें, महीने लगेंगे। अब कुछ एक लोग बोल देते हैं 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में। मैं आपको रिस्क लेने का बिल्कुल नहीं बोलूंगी, आपने देखा होगा, लेकिन उनको कम से कम 150-200 दिन लगते हैं उस चीज में। कम से कम 6 महीने शरीर को देने पड़ते हैं। कोई ऐड के लिए आपको कम दिन बता दे, या मैं बोलूं 1 महीने 2 महीने में खाना छोड़ के, या आप पनीर खा के वजन को कम कर रहे हैं, रोटी को बिल्कुल छोड़ दिया, तो क्या है, बाद में आपका चेहरा इतना गंदा हो जाएगा, स्किन और बॉडी इतनी गंदी हो जाएगी। डाइट चाहिए, बाहर की मशीन की तरह समझिए शरीर को। इसमें भी अगर जैसा दोगे वैसा ही। अब अगर आपने एक बार के लिए कम कर दिया, रोटी छोड़ दिया, तो लीवर बाद में पचाएगा कैसे? और मैं मानती हूँ जिस समाज में हम रहते हैं बहुत ही कम लोग होंगे, या तो बोलूं जो सन्यासी है, ब्रह्मचरी है, आश्रम में रहते हैं, वो उबला हुआ खा सकते हैं, एक जो डाइट बांध ले उस पे रह सकते हैं। एक तो देखिए, उनको जो काम बोलूं प्रेशर का या जिम्मेवारियों का, वो नहीं है, वो तो एक दाने बाजरे पे रह सकते हैं, दिक्कत ही नहीं है। हम नहीं रह सकते। हम जिस समाज में हैं, गृहिणियां हैं, तो हम क्या है, अपने मोटापे से परेशान हो जाती हैं और बोलते हैं उसने पनीर खाया, उसने कनक की रोटी छोड़ दी। हाँ, मानती हूँ कनक खराब करती है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगी मैं, लेकिन आप क्या करते हैं गलती, शाम को खाना छोड़ दिया। तो ये चीजें ना करें। शाम का खाना सूरज ढलने से पहले 5 बजे खाएं, जरूर खाएं। आपके बॉडी को एनर्जी की जरूरत है। आप कुछ एक दिन भूखे रह के पतले हो जाएंगे तो देखेंगे शरीर में पूरे में, चेहरे और हाथों पैरों में झुर्रियां गिरेंगी, एक रूखापन, एक चमक नहीं रहेगी, बहुत ही भद्दा तरह से आप पतले होंगे और कमजोरी आएगी वो अलग। तो ऐसा ना करें। अब कुछ एक मैं बात कर रही थी जो अनाजों में लोगों का कहना है कि मल्टीग्रेन खाएं, इस पे मैं आज चर्चा करनी चाह रही थी, लेकिन बात जब लगी तो वो आगे चली गई। उस पे एक अलग वीडियो रखूंगी पतले होने पे। तो मल्टीग्रेन की बात कर रही थी, ये साथ में मोटापे के साथ भी ऐड है। कुछ एक लोग वजन घटाने के लिए मल्टीग्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मल्टीग्रेन रोटी, मल्टीग्रेन दालें, मल्टीग्रेन दलिया, ये चीजें। तो विषम चीजें और सम चीजें तो एक अलग चीज रह गई। जैसे दूध के साथ गुड़ हुआ, तो हमें पहले या बाद में खाना चाहिए, बीच में नहीं खाना चाहिए। गर्म दूध नहीं पीना चाहिए। दही के साथ नमक नहीं, शक्कर या गुड़ या शहद का कॉम्बिनेशन है जिससे हमें ताकत मिलती है। स्वाद के लिए खाना है तो आप दही को सीधा खा लें, कृपया नमक ना खाएं। फिर भी नहीं रह पा रहे तो सेंधा नमक या काला नमक ही उपयोग करें। समुद्री झाग तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे आजकल ट्रेंड में है, दही के अंदर खीरा डाल के लोग खाते हैं वजन घटाने के लिए कि पेट भराई हो जाएगी, साथ में सैलेड हो जाएगा। दही के साथ खीरा भी नुकसानदायी है बहुत। आप क्या करें, खाना खाने से पहले 1 प्लेट सैलेड खाएं। उसमें भी सैलेड का ध्यान रखें कि आप क्या क्या चीज ले रहे हैं। यदि आप मूली और गाजर ले रहे हैं तो पर्याप्त पोषण है, आपको टमाटर खीरा की जरूरत नहीं है। अकेली मूली में ही जो पोटेशियम मैग्नीशियम है,
तो उसको अकेला आनंद से खाइए। उदाहरण के लिए आपको बताती हूँ, कहीं आप मेहमान बन के जाते हो कभी, या तो आपको 2-3 सब्जियां ऑफर की जाती है, या शादियों में जाते हो तो आपकी जीभ एक कंफ्यूज सी हो जाती है, कौन सी सब्जी टेस्ट है, किसी का आनंद नहीं ले पाते आप। और यही जब सब्जी कोई घर पे हम बनाए और एक ही सब्जी बनती है और बहुत टेस्टी बनती है, तो खाना खा के आप बोलेंगे वाह क्या बात है, खाना हो तो ऐसा। इसीलिए बोला गया है कि जो भी चीज खाओ एक ही खाओ और उसका पूरा आनंद लो, आनंद के साथ खाओ, उसे फील करो, उसके कणों को, उसकी एनर्जी को, कि वो क्या हमें दे रहा है। साथ में खाओगे, किसी चीज का स्वाद नहीं आ रहा ना, वैसे ही किसी चीज की एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी न मिलने का कारण जानते हैं, जब आप 3-4 चीजें एक साथ में खाते हो। देखिए जैसे हमारे बाहर मशीनरियां हैं, पंप है, इंजन है, वो एक बार में एक ही चीज को कर सकते हैं, वैसे ही हमारा लीवर है। यदि इससे प्रॉपर लंबे टाइम तक चलाना है, जो चीज खा रहे हो उसका 100% लेना है, तो एक बार में एक ही चीज, जैसे आजकल मल्टीग्रेन दालें बना रहे हैं, मूंग, चना, राजमा, उड़द सब साथ में मिला लिया और उसको बना लिया और वाह क्या टेस्ट है, ऐसा बिल्कुल ना करें। सभी चीजें अलग अलग डब्बों में रखें। मूंग की दाल बनानी है तो अकेली मूंग की ही दाल बनाएं। कारण क्या होता है? कारण जैसे राजीव दीक्षित जी का बताया हुआ है कि दालें अलग अलग समय में अलग अलग मौसम में लगती हैं, और उनको जितना समय खेत में पकने में लगता है, जितना ज्यादा समय में पकेगी वो उतने ही ज्यादा देर में घरों में भी पकती है। एक दाल कभी भी कुकर में नहीं बनानी चाहिए। गैस पे भी बना रहे हो, किसी के पास इतनी सुविधा नहीं है कि अभी तुरंत आप कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम सीटी ना लगवाएं, उसको खुले में पकाएं, ज्यादा समय लगेगा लेकिन उसका गुण है। तो दालों के लिए बता रही थी, मिक्स करके दाल कभी ना बनाएं। लोग क्या करते हैं, मसर की दाल मिला ली, छिलका उतरी हुई मूंग की मिला ली, उसी के अंदर थोड़े उड़द मिला लिए, तो ऐसे नहीं। अब उड़द की दाल है, बहुत ताकतवर है, लेकिन आनंद कब, अकेली खाएं तो ही पूरा मिलेगा। अब अंदर हमने ये सब मिक्स करके डाली, अब लीवर तो कंफ्यूज होगा, होता है ऐसा। कुछ एक चीजें जल्दी हजम होने वाली होती हैं तो वो प्रॉपर रस नहीं निकाल पाता। बाहर की चीजों से ही आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, वो भी अंदर कंफ्यूज होता है। अब जो चीज ज्यादा ताकत लग के पचनी थी और उसमें ज्यादा कण दाल में आसानी से पचने वाले हैं, जैसे मूंग की दाल ज्यादा है, उसमें चना और उड़द ज्यादा डाल दिया आपने, कम डाला, मूंग ज्यादा है, चना उड़द कम है, तो वो तो उसको मूंग के हिसाब से लेगा। फिर जो चना उड़द खाया है उसका पूरा रस नहीं निकलेगा, वो आधी कच्ची निकलेगी, पूरा रस नहीं निकलेगा, तो वो अंदर गैस पैदा करेगी। इसलिए ये गलती ना करें। मल्टीग्रेन रोटी का ये बहुत प्रचलन चला हुआ है, वजन घटाने के लिए लोग खा रहे हैं, ये भी गलत है। आप जैसे ज्वार की रोटी खानी है, बाजरा की खानी है, चने की खानी है, मक्की की खानी है, सोयाबीन की खानी है, अलग अलग खाएं, मौसम के अकॉर्डिंग खाएं। अब सर्दी है, बाजरा खा सकते हैं, गर्म है, अच्छा है। किसी को कफ बढ़ रहा है, सर्दी में ही बेसन खा लिया। अब गर्मी हो तो ज्वार की रोटी खा ली। हाँ, सभी अनाज अच्छे हैं, लेकिन कनक पेट के अंदर आंत में चिपकती है। क्यों चिपकती है? उसको क्या है, कणक के अंदर जो कण है उसको पानी चाहिए, हर हाल में पानी चाहिए। हम गलती क्या करते हैं, पहली बात तो कोई बहुत कम लोग हैं जो कनक धो के पिसवाते हैं, सीधी बरसाई और पिसवाई। ऐसा ना करें। थोड़ी सी भी यदि कोई धोते हैं तो नीचे ज्यादा देर रह जाए तो अरे ये तो फूल गई। फूली हुई कनक कभी खराब नहीं करती। उसको कम से कम 6-7 घंटे रात को भिगो के छोड़ें, सुबह उसको अच्छे से सुखाएं, 2-3 दिन धूप में सुखाएं, फिर उसका आटा पिसवाएं। तो जिस कण को पानी की जरूरत थी, जितनी जरूरत थी उसने कंज्यूम किया, फूला, उसकी जो कंडीशन आनी थी हमारे लिए वो हुई है, वो अच्छी कंडीशन है, अच्छी हजम होने लायक है, गुणदायक है। कनक खराब क्यों करती है? क्योंकि उसमें ग्लूकोज ज्यादा है, मिठास है, जो आपको वजन घटाने में मदद नहीं करेगा, और जो डायबिटीज के पेशेंट है उनके लिए डायबिटीज बढ़ाएगा। इसीलिए कनक को बुरा बताया गया है। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति यदि कनक की रोटी के बगैर नहीं रह सकते, खानी है खाइए, अच्छी है, कोई बुरी नहीं है, लेकिन इसको भिगो के सुखा के फिर खाएं तो ये आंत में पानी शोषण नहीं करेगी। आंत में पानी शोषण नहीं करेगी यानी उसके कण को जितना पानी चाहिए आपने बाहर उसको दिया, भिगोया, फुलाई, तो अंदर जाके आंत में नहीं चिपकेगी, अच्छे से पेट साफ होगा, गैस पैदा नहीं होगी, रोग नहीं होंगे। अब जो आप मल्टीग्रेन चपाती भी खाते हैं, बाजरा ज्वार किसी ने साथ में मिला लिया, साथ में सोयाबीन, और रहे तो रहे दालें भी आजकल इस रोटी के अंदर, कि चने भी इसके अंदर डाल दो, मूंग भी डाल दो,
ऐसे ना करें। अब ज्वार ठंडी है, बाजरा गर्म है, आप मिक्स कर रहे हो मल्टीग्रेन के चक्रों में, तो मल्टीग्रेन इकट्ठा नहीं लेना। आप 3-3 दिन का कीजिए, जैसे मिलेट्स के 3-3 दिन किए गए हैं कि 3 दिन एक प्रकार का खाओ, 3 दिन एक प्रकार का खाओ, तो वो कुछ ना कुछ कारण के हैं। तो ऐसा आप ध्यान रखें इन चीजों को कि दाल भी बनाएं तो अलग अलग बनाएं, मौसम के अकॉर्डिंग बनाएं, उनकी पकने की भी क्षमता अलग है। अब कुछ एक दालें जैसे उड़द है, चना है, इनको तो हम भिगो के बनाएं तो बहुत अच्छा। और यदि ये मूंग की आप ले रहे हैं, मसर की दाल ले रहे हैं, इनको भी भिगो के धो के फिर आप बना रहे हैं तो उनमें कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ उनका जो है प्रोटीन वगैरह निकल जाता है। बाकी आप भिगोएं तो भी धो के भिगोनी चाहिए, उड़द की चने की जो भी भिगो रहे हैं, तो बाद में नहीं धोनी पड़े तो उसका कण नहीं निकले। और आप मल्टीग्रेन दलिया बनाते हैं वो भी गलत है, लोगों ने प्रचलन में ला रखा है उसको। दलिया है तो क्या हुआ, लीवर को तो पचाने में तो इंजन की तरह आप पेट्रोल और डीजल तो इकट्ठा नहीं डालते, समझ के देखिए ना इस चीज को। वो इकट्ठा क्यों नहीं डाल रहे, क्योंकि एक बार में एक ही चीज चलेगी। अब आप हार्वेस्टिंग के संसाधनों को ले लीजिए, कंबाइन को ले लीजिए, थ्रेसर को ले लीजिए, ये हमारे खेत से फसल को तो निकालते हैं। अब कंबाइन है वो धान चावल को भी निकालती है, कनक को भी निकालती है, इकट्ठा क्यों नहीं निकलवाते आप। थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है ना उनकी गरारियों में, वो उनके प्रॉपर जो जानकार है, मिस्त्री हैं, उन्हें पता है उसको। कुछ जो उनका है सिस्टम, नीचे ज्यादा करना उनके गरारियों का, या कम छोटा ज्यादा करना, बड़ा करना। अब यही थ्रेसर चने भी निकालता है, सरसों भी निकालता है, तो उसके बदलते हैं ना हम जो उसके औजार हैं। वैसे ही जैसे ही हम भोजन खाते हैं, लीवर अपनी एक्टिवनेस में आ जाता है कि उसको पचाना है। अब सबसे पहले चीज जो पकड़ में आई, दाल आपने बनाई, उसमें यदि मूंग ज्यादा है तो वो मूंग की पकड़ करेगा। रोटी आपने खाई, उसमें यदि चना ज्यादा है या आपने बाजरा या ज्वार लिया है वो ज्यादा है, तो वो जो ज्यादा चीज है उसको पकड़ में करेगा और उसका लेवल कैसा हो जाएगा, जिस जैसा उसको पचाना है। समझे आप मेरी बात को। अब जैसे आपने सरसों निकलवानी है और उसके अंदर ग्वार या चना आ रहा है, तो जो जाली लगी है वो चने को जरूर सरसों के कचरे के साथ फेंकेगी, सरसों के साथ नहीं ला पाएगी। उसी तरह से आप जब खाना खाते हो, यदि मूंग की दाल ज्यादा है तो लीवर तो मूंग को पचाने में लग गया। अब उसके साथ यदि उड़द और चना जो हैवी आ रहा है तो वो कचरे में जाएगा, वो उतना अच्छे से हजम नहीं हो पाएगा। ऐसे ही रोटी में है, जो चीजें हैवी होगी वो उनको नहीं पचा पाएगा। कुछ एक चीजें होती है जिनको नमी दे के, लीवर थोड़ा पानी दे के गीला करके पचाता है, कुछ एक ऐसे ही पच जाते हैं। तो आपने जो अन्न खाया है उसमें कौन सी चीज ज्यादा है, उसकी प्राथमिकता होगी और लीवर को जोर ज्यादा आएगा और फिर भी उसका काम ज्यादा होगा। पहले तो उसको कमजोरी ज्यादा आएगी, दूसरा आपको रस नहीं मिल रहा। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, थोड़ा इसी चीज को बताने के लिए, क्योंकि लोगों से बहुत सुन रखा था मल्टीग्रेन, इन दिनों में यही चर्चा चल रही थी। जो वेट लॉस के लिए चल रहे हैं वो बोल रहे शाम को खाना नहीं खा रहे, पनीर खा रहे हैं। पनीर का भी समय है भाई, सुबह के टाइम खाओ पनीर को, दही को, छाछ को, शाम के टाइम पनीर का समय नहीं है। वैसे ही शाम की रोटी छोड़ दी, शाम की रोटी नहीं छोड़नी है। अब सूरज जल्दी ढलने लगा है, 6 बजे रात हो जाती है, तो आप यदि सुविधा ऐसे नहीं हो रही कि आप गृहिणियां हैं, शाम को सबका भोजन बनाना है, उसके बाद बनाने के बाद हम कम खाएं, या अकेली के लिए मैं पहले नहीं बना सकती, बेशक आप सुबह की रोटी खा लें, बासी रोटी खराब नहीं करती। 4, साढ़े 4, 5 बजे आप अपना भोजन कर लें बैठ के आराम से धरती पे, जितना आपको खाना है। उसके बाद घर वालों के लिए बना दें, घर वाले भी टाइम से सभी सहमत हो खाने के लिए, तो बहुत ही अच्छा। सभी के लिए आप 4, साढ़े 4 खाना बनाएं, सभी खाएं, थोड़ी देर टहलें, काम करें, उसके बाद दूध पी के सो जाएं, तो रोग नहीं लगेंगे। अब लोगों की पकड़ ही ऐसी है कि पुराने समय में शाम को कड़ी दाल खाते थे, वही हमारा तो घर 50 साल से यही बन रहा है, हमारे तो एक दिन दाल बनेंगी, एक दिन कड़ी बनेगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मूंग की दाल आप शाम को बनाते हो, बी ब्लड ग्रुप के लिए इतनी नुकसानदायी है। 100 में से 1 मरीज मुंह में गंदगी की बदबू आने लग जाती है। ऐसी कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशंस के पेशेंट्स हॉस्पिटल में मिल रहे हैं। जरूरी नहीं जो 20-25 साल खराब नहीं किया वो कभी नहीं करेगा, क्या पता कौन सी शाम खराब कर जाए। दाल का समय है सुबह का, सुबह खाएं, क्योंकि उसमें जो प्रोटीन और तत्व हैं वो ज्यादा हैं।
पचाने के लिए जैसे सूरज उगता है उसी समय हमारे शरीर में भी जठराग्नि तेज होती है, उसको अच्छे से पचा पाएगी। शाम को जैसे सूरज ढलने के समय आता है जठराग्नि कमजोर हो जाती है, मंद हो जाती है, हल्की चीजें पचा पाती है। इसीलिए शाम को दही छाछ बंद किए जाते हैं। उनको पचाने के लिए थोड़ी एनर्जी ज्यादा चाहिए। सही से नहीं पचेंगे तो वही बात, आधा कचरा निकलेगा, गंदगी, आधा पका भोजन सड़ता है। वही पेट में कहानी है, प्रॉपर लीवर ने नहीं पचाया, सड़ेगा सड़ेगा, गैस पैदा होगी। आप ये प्रैक्टिकल करके देखना। किसी को मेरी बातें यदि ऐसे ही लगे ना, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आप सब्जी बनाइए, सब्जी को एक तो अच्छी तरह पका के, जिसमें चाहे आपने घी तेल थोड़ा ही डाला क्यों ना हो, अच्छे से तरी आ जाए, वो सब्जी कम से कम 17-18 घंटे खराब नहीं होती। 12 घंटे तो गर्मी में भी नहीं। और जो बरसात का मौसम है उसमें जल्दी सब्जियां खराब हो जाती है, सुबह बनाओ तो दोपहर शाम तक खराब हो जाती है। लेकिन उस मौसम में वहीं आप अध पकी सब्जी रख दें, थोड़ी कच्ची थोड़ी पकी, तो देखेंगे 4 घंटे में ही सब्जी खराब हो जाती है। खराब हुई जो हुई, एक तो गर्मी के कारण सब्जी में खट्टापन आना, एक उसमें बदबू आना, दोनों में फर्क है। और आप ये प्रैक्टिकल करके देखना, कभी भी आप अध पकी सब्जी छोड़ोगे उससे बदबू आएगी, सड़ेगी, वो फंगल ज्यादा आएगा उस पे। तो वो फंगल है, जो सड़ना है, वही पेट के अंदर प्रोसीजर होता है। जब खाना अच्छे से नहीं पचता तो वो सड़ता है, और सड़ा हुआ खाना बदबू गैस पैदा करेगा। और यही गैस चाहे आपके यूट्रस से पैदा हो रही है, चाहे आंत से पैदा हो रही है, रोग 2 ही कारण से पैदा होंगे और पूरे शरीर का सत्यानाश करके छोड़ देते हैं। तो इसीलिए बोलती हूँ, आप जो भी खाएं, फ्रूट भी खाएं तो एक बार में एक का ही आनंद लें। एप्पल खा रहे हैं, काट के आनंद से उसको खाएं, उसके रस को महसूस करें, बस पेट भराई हुई। एप्पल के साथ में अंगूर खा लिया, साथ में केला खा लिया, क्या जरूरी है, क्या जरूरत है इतनी। एप्पल आप एक से यदि तृप्त नहीं है, आप कम से कम 2 खा लें, कोई बात नहीं। यदि एक खा लिया तो आधे घंटे रुक जाइए, बाद में आपको अंगूर खा लें आप अच्छे से धो के। क्यों उसको मिक्स कर रहे हो? तो कृपया इन बातों का ध्यान रखें। ये कोई मजाक नहीं है, ये आपके शरीर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये बहुत ही अच्छा आपको प्रैक्टिकल देके मैंने बताया कि आप आसानी से समझ पाओ, बच्चों का ऐसा शेड्यूल बना पाओ। बच्चों को, अब कुछ ही बच्चे घरों में देखा कि बच्चा फीका दूध नहीं पीता। क्या आप मुझे बता सकते हैं माँ के दूध में चीनी कहाँ से आई थी? माँ का दूध छोड़ने के बाद जब गाय का दूध दिया था आपने, तो उसमें क्यों चीनी डाली थी? पहली बार ही उसने क्या देखी थी चीनी का मिठास कैसा है दूध का? आप माँ का दूध देखिए तो उसमें कोई स्वाद नहीं होता, उससे अच्छा तो पानी होता है, लेकिन गुण है उसमें। गाय का दूध तो बहुत स्वादिष्ट है, यदि फीका आनंद लेके पिया जाए तो बात ही अलग है। उसके नेचुरल मिठास महसूस करेंगे आप उसमें। ऐसे नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। फीका दूध आप पियोगे उसमें नेचुरल मिठास आएगी। जो राठी और देसी गायों का दूध है उसकी खुशबू ही अलग है, पी के देखना आप। तो बच्चे को आप जब जन्म से वो माँ का दूध छोड़ के दूसरी चीजें खा रहा है तो उसमें आप उसको क्यों चीनी दे रहे हो? दही में क्यों नमक डाल के दे रहे हो? मैंने मेरे बेटे को कभी नहीं दिया। ये खा रहा है दही, इसको नॉर्मल दही बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद अब कभी शादी वगैरह में मसाले वाले दही खाता है तो उसके बाद चाहे कभी यूज करे तो काला नमक भले ही, नहीं तो जो सीधा मीठा दही होता है, कुछ भी नहीं डालता, चम्मच से खाता है। और यदि कभी रहा तो मैं आपको दिखाऊंगी, मौका मिला तो, कि जब ये दही खाता है चम्मच से तो दूसरों का मन करता है और आप समझ ही नहीं पाओगे उसके अंदर कुछ ही नहीं, खाली दही होता है। तो क्यों बच्चों की आदत बिगाड़ रहे हो? बच्चा फ्रूट खाने बैठता नहीं, उससे पहले अरे थोड़ा नमक ला, इसको लगा के दे। क्यों? फ्रूट जो नाम आया है उसके अंदर मिठास और रस पहले से है, उसका आनंद लो ना। क्यों आप उसको नमक लगा के खत्म कर रहे हो? बच्चा कुछ भी खाने, जूस उसको बना के आप दे रहे हो, अरे इसमें थोड़ी चीनी डाल दे, खट्टा है, तो खट्टे का आनंद लो। या पीने की आपको जरूरत नहीं है ना पियो। या उसमें बोलेंगे इसमें अरे नमक डाल दे। अरे अब जैसे ये जो आपका मौसम चल रहा है मौसमी का, अकेला जूस पी के देखना, ना अच्छा लगे तो बताना। थोड़े दिनों में किन्नू का मौसम आ जाएगा, लोग उसमें चीनी और नमक डालेंगे, अकेला पी के देखना, बात ही अलग है। और शरीर में आप एक फर्क देखेंगे। आप चीनी और नमक वाला जूस पीना, आपका पेट साफ नहीं होगा, बहुत ही कम चांसेस है हो। लेकिन सीधा जूस आप पीना तो आप देखेंगे कि पेट इतना अच्छे से साफ हो रहा है, एक शरीर में हल्कापन, ऊर्जावान, तेज महसूस करोगे आप उस चीज को। तो आजमाना इस चीज को, बच्चों में अच्छी आदतें बनाने की कोशिश करना। अब बच्चा जब सुबह उठे तो उसको आदत बनाओ, गायत्री मंत्र पढ़े, भगवान का शुक्रिया करे, कितनी अच्छी जगह है,
कोई बुरा काम ना हो, भगवान से ऐसी कामना करे। ये सब चीजें छोटी छोटी आदतें हैं, बच्चों में बनाइए, खुद भी सुधारिए। बच्चा जब फ्रेश होने जाए तो उसको बोलना, बेटे मुंह नहीं खोलना, मुंह बंद करके बैठना है, तो दांत कभी खराब नहीं होंगे। डेली उसको बोलो तो उसकी आदत बनेगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।